राधे, आज हम बात करेंगे मत्स्यमणि के फायदे के बारे में। मत्स्यमणि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की याद दिलाता है, साथ ही सांसारिक भविष्यवाणी भी करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मछली के सिर पर पाया जाने वाला मोती बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। यह मत्स्यमणि एक अत्यधिक कीमती खजाना है और इसे संरक्षण, अच्छे स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए घर में संरक्षित किया जाता है। महत्वाकांक्षा की प्राप्ति, गंभीर बीमारी से उबरना, सफल रोमांस, खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करने वाले लोग इस मणि को धारण करते हैं। इस मणि में कई किलोमीटर तक अंतरिक्ष को शुद्ध करने की शक्ति है। वास्तव में मनुष्य जाति के लिए यह एक महान आशीर्वाद है। इस मणि को अपने घर में रखने से आपको हर जगह से पैसा, भाग्य का साथ और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। सभी कार्यों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मणि को आशीर्वाद के रूप में पहन सकते हैं। इसके प्रभाव से आपकी इच्छाएं और सपने सच होंगे और एक सच्चा मनोगत खजाना है जिसमें जन्मजात दिव्य अलौकिक शक्तियाँ समाहित हैं। जैसा कि सभी ने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है या सुना होगा कि जब भगवान हनुमान ने लंका को जला दिया था और बाहर आ गए थे और समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उस समय उनके शरीर का तापमान बहुत गर्म था। इस वजह से उनके शरीर से बहुत पसीना शुरू हो गया। इस पसीने की बूंद समुद्र में तैर रही एक मछली के मुंह में गिर गई। पसीने की इस बूंद से मछली गर्भवती हो गई और उसने भगवान हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज को जन्म दिया। इस मछली को ऐरावत ने पाताल लोक ले गया था और इसे काटने लगा। तब मकरध्वज नामक एक बंदर उस मछली के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके हाथ में एक रत्न था। ऐरावत ने मकरध्वज से पूछा कि उसने एक मछली के गर्भ से जन्म कैसे लिया और उनके हाथ में पत्थर कौन सा है। तब मकरध्वज ने उसे बताया कि यह पत्थर मेरी माँ के सिर से निकला है। ऐरावत को मछली को मारने का बहुत दुख हुआ और उन्होंने मकरध्वज को अपना मंत्री बना लिया। बाद में ऐरावत ने अपने भाई रावण के अनुरोध पर पाताल लोक में निडर के दौरान ही भगवान राम और उनके लक्ष्मण भाई का अपहरण कर लिया। जब हनुमान जी भगवान राम को मुक्त करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा। मकरध्वज युद्ध हार गया। फिर उसने भगवान हनुमान जी को अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया और फिर उसे रस्सी से बांध दिया। हनुमान जी ने ऐरावत और उसके भाई महिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। तब वह भगवान राम को मकरध्वज से मिलवाने लाए। भगवान राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें बताया कि उनके पास जो पत्थर है वह दुर्लभ मछलियों के सिर से निकलेगा। जिस व्यक्ति के पास मत्स्यमणि होता है वह खुशहाल जीवन बिताता है। यह राहु ग्रह बाधा निवारण के लिए अचूक रत्न है। अब जानते हैं कि मत्स्यमणि के फायदे क्या हैं। राहु की वजह से व्यक्ति को धोखा मिलता है और उसे बस नुकसान होता रहता है। जिस व्यक्ति की राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही है उसे रात के समय मत्स्यमणि का एक उपाय करने से लाभ मिल सकता है। रात को एक कटोरा लें और उसमें समुद्री नमक डालकर रख दें। सुबह होने पर मणि को कच्चे दूध या गंगा जल से साफ करके लाल धागे में अपनी कलाई पर बांध लें या गले में पहन लें। राहु से पीड़ित होने पर व्यक्ति छल कपट में फंस जाता है और झूठ बोलने लग जाता है। मत्स्यमणि राहु को शांत कर जातक को उसके बुरे प्रभावों से बचाता है। जादू टोना, बुरी नज़र और पेट बाधा से भी मत्स्यमणि रक्षा करती है। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो मत्स्यमणि आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। घर या ऑफिस में वास्तु दोष के निवारण के लिए मत्स्यमणि पहन सकते हैं। हमेशा बीमार रहते हैं या आपको किडनी या पेट से संबंधित कोई रोग है तो मत्स्यमणि जरूर पहनें। कुंडली में काल सर्प दोष, केमद्रुम दोष, ग्रहण दोष, गुर चंडाल दोष की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह मत्स्यमणि अनेक कष्टों को दूर करता है।
अब जानते हैं कि मच्छमड़ी को कैसे पहनना है, कौन सी विधि से मच्छमड़ी को धारण करें जिससे वह हमें अत्यधिक लाभ दे। तो शनिवार के दिन राहु के इस चमत्कारिक मणि को पहनना चाहिए। शनिवार की सुबह स्नान के बाद घर के पूजन स्थल में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अब मच्छमड़ी को एक साफ पात्र में गंगा जल या कच्चे दूध में डुबोकर रखें और फिर 108 बार ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इसके बाद मच्छमड़ी को साफ करके धूप और दीप दिखाकर धारण करें। तो आज हमने आपको मच्छमड़ी के बारे में बताया है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको इसको पहनने से क्या लाभ हुआ। धन्यवाद। राधे।